सतगुरु कबीर साहब का एक बहुत ही छोटा पद। भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। हल हल कांपे बाला जीव, न जाने का करिह पीव। कांचे बास न टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहहि कबीर यह कथा सिरानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भंवर उड़े बग बैठे आई। सतगुरु कबीर साहब की यह विशेषता है कि वो अपनी बात अलंकारों में क्या करते हैं। लक्षणा अर्थ को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए, जिसके लिए संकेत करते हैं उस पर अगर मनन किया जाए, तो सतगुरु कबीर साहब हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा, नए संदेश देना चाहते हैं। क्या? भंवर उड़े। सज्जनों, भंवरा उड़ गए। जब बच्चा जन्म लेता है तो बाल काले होते हैं, जवानी तक काले रहते हैं, लेकिन जवानी जैसे ढलती है या ढलने की ओर आगे बढ़ती है, बाल सफेद होना प्रारंभ हो जाता है। एक एक बाल सफेद होते जाते हैं। शायद इसी को ध्यान में रख करके हम सबको इंगित करते हैं कि हे मानव, तुम्हारे अब काले बाल उड़ गए, अब हट गए, और उसके जगह में बगुले आने सफेद, बगुला सफेद होता है, तो सफेद बाल आकर के बैठ गए। हम सबको संकेत करते हैं कि तुम अब अंतिम की ओर हो, तुम्हारी यात्रा बहुत अंतिम यात्रा की ओर है, तुम बूढ़े अवस्था की ओर चले जा रहे हो, तब भी सावधान नहीं होते। तुम्हारी जवानी बीत गई है, तुम बूढ़े होने लग गए हो, तुम्हारे सिर के बाल पक गए हैं, लेकिन क्या तुम्हारा मन पका है? सज्जनों, रामायण में कथा आती है कि राजा दशरथ नहा धो करके, स्नान करके तैयार हुए, कपड़े पहने और कपड़े पहन करके दरबार में जाने के लिए अपने बाल को संवारने लगे, मुकुट पहनने के लिए। और जैसे ही मुकुट पहनने के लिए बाल को संवारे, तो अपने सिर में एक सफेद बाल देख ली। कर्ण समीप भयसित केसा, कान के समीप में एक सफेद बाल को देखे, और इस सफेद बाल को देख करके उसके मन में विचार आया कि अरे, मेरे सिर के बाल पकने लग गए हैं, मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं, मैं अब भी राजपाट का मुंह नहीं छोड़ पाया, अब इस राजगद्दी को अपने पुत्र को दे देना चाहिए, मुझे इस राजपाट से संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे उनके मन में विचार हुआ। कब? जब उन्होंने अपने सिर के सफेद बाल को देखा। तो जो हमारे जीवन में घटना घटती है, ये हमारे संदेश के लिए है, संकेत के लिए है। तो राजा दशरथ के जीवन में एक परिवर्तन आया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध नगर भ्रमण के लिए निकले, तो रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, मृत को देखा और साधु को देखा, और इसको देख करके उसके मन में वैराग्य जग गया। और वैराग्य जगा तो अपने गृहस्थी राजपाट को सबको छोड़ करके संन्यास्त हो गए। सज्जनों, हम आज तक कितने रोगी को देखे हैं, कितने वृद्ध को देखे हैं, और कितने की शव यात्रा में हम शामिल भी हुए हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर वैराग्य की भावना प्रदीप्त करते हैं? क्या हमें दुनिया से वैराग्य होता है? नहीं सज्जनों, अभी भी हमारा मन संसार में चिपका हुआ है। हमारा शरीर पूरा पक गया, बाल पक गए हैं, लेकिन मन अभी का कच्चा का कच्चा है। जब तक मन नहीं पकता है, जब तक मन परिपक्व नहीं होता है, जब मन बलवान नहीं होता है, तब तक शांति नहीं मिलती है।
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब संकेत करते हैं, भंवर उड़े बग बैठे आई। ये भंवरे जो सफेद काले बाल है वो उड़ गए और सफेद बाल उगना चालू हो गया। भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसो चली जाई। रैन रात बीत गई। ये रात क्या है? अभी हम सुन रहे थे कि 84 लाख खानियों को भटकते भटकते हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं। तो ये जो 84 लाख खानियों के जितने मानवेतर प्राणी के जीव हैं, इस जीवन को धारण करना ही रात्रि में जीना है। क्यों? क्योंकि जितने भी मानवेतर खाने के प्राणी हैं, चाहे वो कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, गिद्ध हो, चील हो, वो भोग भूमि का है, वहां कर्म भूमि का नहीं, वहां कल्याण नहीं कर सकते हैं। वो अपनी इच्छा से कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। बैल को जहां बांध दिए वही बंध जाता है, पक्षी को पिंजड़े में कैद कर दिए वही चिल्लाते रह जाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे चाहते हैं वैसे मनुष्य नचाता है। बंदर को नचाता है, अरे बंदर को क्या, शेर को भी अपने हाथों में उंगली में नचाता है। तो जिसको हम बड़े बड़े प्राणी बोलते हैं, वे बड़े बड़े प्राणी भी मनुष्य के हाथों नाचता है। क्यों? क्योंकि परवश है बेचारा, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मनुष्य एक स्वतंत्र है। संत कबीर साहब ने कहा, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हाँ जगह तू कहां चला बिगोई। जहिया जब मुक्त न जन्म में था, अर्थात जब हम मनुष्य जन्म में हैं, ये मनुष्य जन्म मुक्त जन्म है, इस जीवन में हम मुक्त हो सकते हैं। ये जो मनुष्य जीवन है, ये मुक्त दशा को प्राप्त करने के लिए हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्त जन्म है, क्यों? क्योंकि किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं है। ये बंधन हम बनाते हैं। अगर चाहे तो स्वतंत्र होकर के जीवन जी सकते हैं। मनुष्य जीवन स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र जीवन। इसीलिए तो हम रात दिन जो कुछ भी करते हैं इच्छा पूर्वक करते हैं, स्वतंत्र होकर के करते हैं। हमारे मन में जो आता है वो सब करते हैं। बंधन नहीं है सज्जन। हाँ, लेकिन कर्म करने के बाद में हम जरूर बंध जाते हैं। कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म के फल भोग में स्वतंत्र नहीं है। अपने हाथ को जलाएं या न जलाएं, जहर खाएं या न खाएं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन उस कर्म को करने के बाद में उस कर्म के फल में बंध जाते हैं। तो मनुष्य जीवन जो है वो मोक्ष भूमिका है। यहां मोक्ष मिल सकता है, कल्याण मिल सकता है, लेकिन कल्याण मिलता क्यों नहीं है? संत कबीर साहब अपनी ही साखी में कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हाँ जगह। जो हमारी छठी है ना, 5 ज्ञानेंद्रिया, छठा मन, इस मन में हाँ नाम अहंकार जग जाता है। जब बच्चा होता है तो बहुत शुद्ध बुद्ध पवित्र होता है, उसके मन में कोई विकार नहीं रहता है। अगर बच्चे के सरीखे अगर हमारा जीवन हो जाए, इसीलिए संत ईसा ने कहा है, संत ईसा के पास किसी ने कहा कि भगवान इस संसार में कौन मुक्त हो सकता है, कल्याण को कौन प्राप्त कर सकता है? तो संत ईसा ने कहा, खेलते हुए आंगन में खेलते हुए बच्चे को उठा लिया और उस बच्चे को उठा करके कहा कि ऐसे बालक ही इस संसार से मुक्त हो सकता है। अर्थात जैसे बालक का मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, उसके मन में कोई विकार नहीं, कोई गाढ़ नहीं, कोरे कागज की भांति होता है, ऐसे ही जिसका मन कोरे कागज के भांति सफेद हो जाए, खाली हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, और जिसके मन में कोई अहंकार न रहे, वही इस संसार से तर सकता है। तो हमारे मन में अहंकार जग जाता है। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं तो हमें अहंकार होता है, अपने रूप का अहंकार होता है, अपने शरीर का अहंकार होता है, अपने शक्ति का अहंकार होता है, अपनी संपत्ति का अहंकार होता है। बस पता नहीं हम जितना बड़े होते जाते हैं वह इतना ही अहंकार हमारे पीछे लगता जाता है। इसलिए गोस्वामी ने कहा, अहंकार के अग्नि में दग्ध सकल संसार, तुलसी बाचे संजल केवल शांति आधार। सारे संसार के लोग अहंकार के अग्नि में दग्ध हैं, जल रहे हैं। हम सब जल रहे हैं। अरे सत्संग में आते हैं, थोड़ा से सम्मान नहीं मिला, उसी में अहंकार हो जाता है। अरे मैं सत्संग में गया था, अरे भाई मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं मिला। तो जहां भी जाते हैं हमारा अहंकार हमें पीछे नहीं छोड़ता है।
मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे सत्संग में, गुरुद्वारा में, कहीं भी जाए, आदमी का अहंकार सिर पर चढ़ा रहता है। और जिस आदमी के सिर पर अहंकार चढ़ा रहेगा वो कभी शांति के अधिकारी नहीं हो सकता है, वो सुख और शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। हम तो सत्संग में भी जाते हैं तो हम अपने अहंकार को लेकर के जाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर तुम सत्संग में जाते हो, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, मंदिर और मस्जिद में जाते हो तो वैसे ही जाओ जैसे जूता को बाहर निकाल के जाते हो। जब हम किसी पवित्र जगह में जाते हैं तो पैर को धो लेते हैं, हाथ मुंह को धो लेते हैं, शरीर को पूरा पवित्र कर लेते हैं और चप्पल जूते को बाहर निकाल। ये संकेत है क्या कि जब पवित्र जगह में जाओ तो अपने जैसे शरीर को पवित्र करते हो वैसे मन को पवित्र करना, और जैसे चप्पल और जूते को बाहर ही छोड़ देते हो, टोपी को बाहर छोड़ देते हो, वैसे ही तुम अहंकार रूपी जूते को बाहर निकाल के जाना। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतों के संगत करने से, संतों के सानिध्य में जाने से कोटि यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन कब? जब हम तज माया अभिमान, जब अपने अंदर के मोह को, ममता को मार करके, अहंकार को जला करके जाते हैं। अगर सत्संग में बैठ करके भी ममता करें, अहंकार करें, तो हम कभी भी सत्संग से लाभ नहीं ले सकते हैं, हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, हम तो सत्संग अवश्य करते हैं, लेकिन मन में ममता रख करके, मन में मोह रख करके हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और रहता है। सोचते रहते हैं पता नहीं बच्चा का वहां से आया होगा कि नहीं होगा, खेत में क्या कर रहे होंगे, घर में क्या हो रहा होगा, ना मालूम हमें कहां कहां की चिंता होती है, घर की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चे की चिंता, धन दौलत की चिंता। अरे हम सबकी चिंता करते हैं, बजाय अपनी चिंता नहीं करते। आज तक सोचे अपने लिए क्या चिंता हुई है? क्या अपने लिए हमने सोचा है कि मेरा जीवन कैसा है, मैं अपने जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए मैंने क्या? नहीं, हर आदमी यही सोचता है कि मैं बच्चे के लिए क्या करूं, पत्नी के लिए क्या करूं, धन दौलत कैसे इकट्ठा करूं। आदमी सब चीज के लिए सोचता है, सब चीज के लिए समय निकालता है, अपने जीवन कल्याण के लिए समय नहीं निकालता है। सज्जनों, आज का आदमी यही कहता है कि क्या बताए, हम बहुत दुखी हैं, हमारा मन बहुत अशांत रहता है। पहली शिकायत ये है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और दूसरी शिकायत ये है कि हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे वाले हमारे कहने के अनुसार नहीं है, हमारी बात नहीं मानते हैं। हर गृहस्थी की ये दो समस्या है। पहली समस्या ये है कि मैं दुखी हूं, दूसरी समस्या ये है कि मेरे परिवार वाले मेरी बात नहीं मानते हैं, ये भी मैं जैसा कहता हूं ऐसा करते नहीं हैं। तो सज्जनों, जब हम सब कुछ को बढ़िया किए, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्या दुख को दूर करने का काम हमने किया है? अगर किया होता तो जीवन से दुख दूर हो जाता। हमने धन कमाने के लिए मेहनत किया, परिश्रम किया, नौकरी किया, व्यवसाय किया, खेती बाड़ी किया, और उसके फलस्वरूप आज हमारे पास धन है, हम भूखे नहीं मर रहे हैं, हम तृप्त हैं। क्या ऐसे ही हमने अपने आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, परमानंद के लिए कुछ काम किया है? अगर इसके लिए भी परिश्रम किए होते, इसके लिए भी कुछ काम किए होते, तो आज हमारे पास सद्गुणों का भंडार होता, हम शांति से, सुख से ओतप्रोत होते। लेकिन नहीं सज्जनों, हमारा जीवन आज भी सुख से वंचित है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। हमारा यह जो रात्रि है, मान्यता खानी की जो भूमि था, उसको हमने पार कर गया, उस जीवन को समाप्त कर दिए, और उस 84 लाख खानियों को पार करते हुए हम आज मानव तन को प्राप्त किए हैं, जिसके लिए कहा जाता है मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डाल। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलता है। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी भी कहते हैं जो मनुष्य का जीवन है, जो नर्तन है, यह बड़ा भाग्य से मिलता है। सज्जनों, क्या हम सबको यह एहसास है, एक ख्याल है? क्या हम सब ये सोचते हैं कि जो मेरा जीवन है, मनुष्य का जीवन है, बड़ा अनमोल है?
सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, रतन का जतन करो माणी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। ये जो हमारा जीवन है यह रत्न है, इसमें इसे यत्न पूर्वक रखो। अगर हम इसको सच में यत्न पूर्वक रखते हैं, इसकी सही जतन करते हैं, अर्थात जिसके लिए हमें जीवन मिला है, शांति के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए, अगर इसमें हम अपने जीवन को लगाते हैं, सत्संग करने में, सदगुरु के भजन करने में लगाते हैं, तो सच में हम अपने जीवन का जतन कर रहे हैं। लेकिन बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, दुर्व्यसन में, व्यभिचार में, कुसंग में, मौज मछली अंडा खाने में, नाना प्रकार के कुकर्म में अगर यह जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कुसंग में लगा रहे हैं, तो निश्चित है हम अपने जीवन के रत्न को समझ नहीं पा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन कल्याण करने के लिए है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यह दिवस है। दिवस जागने के लिए होता है सज्जनों, सोने के लिए नहीं है। और हम सब क्या करते, सोते हैं। रात सोने के लिए होता है और दिन जगने के लिए होता है। मानवेतर खाने के प्राणी के जीवन क्या है, सोते हुए जीवन है, उसमें कर्म नहीं है, स्वतंत्र कर्म नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन स्वतंत्र भूमिका है, इसलिए इसमें हम जागने का काम करें। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर के भी हम सोने का काम करते हैं। सपने सोया मानवा खोई जो देखे नैन, जीव परा बहुलुड में न कछु लेन न देन। ये जो मनुष्य है वो सपने में सोया हुआ है। कहा जाता है राजा दशरथ एक रात सोया था तो उसको स्वप्न आया। स्वप्न यूं आया कि वो ये देखता है कि मैं एक निर्जन स्थान में हूं और मैं भूख से तड़प रहा हूं और भोजन के लिए इधर उधर में भटक रहा हूं। कहीं से मुझे थोड़ा सा अन्न मिला, उसको मैं अपने किसी छोटे से पात्र में, बर्तन में पका रहा हूं और उस पके हुए भोजन को केले के पत्ते पे डाला है। वो स्वप्न देख रहा है राजा दशरथ कि मैं भूख से तड़प रहा हूं और उस भूख की तृप्ति के लिए, भोजन को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं, खिचड़ी पकाएं और खिचड़ी को अपने पत्तल पर रखे हुए हैं। और जैसे पत्तल पर ढालते हैं वैसे ही एक मस्त हाथी उधर से दौड़ते हुए आया और उस सारे भोजन को रौंद दिए, खा ना पाया। राजा जनक का नींद उसी समय टूट जाती है, जग जाता है। उसके मन में प्रश्न हुआ, अरे मैं इतना बड़ा राजा, दानी, मैं सबको खुद दान देता हूं, भोजन खिलाता हूं, मेरे दरबार में हजारों लोग भोजन करते हैं और मैं आज स्वप्न में भिखारी, मैं एक एक कण के लिए मोहताज था, दौड़ रहा था, परेशान था, आखिर क्या है। एक संत के पास चले गए और संत के पास जाकर के कहे कि भगवान आप बताइए, मेरी यह संशय है, मेरे मन में यह प्रश्न है, मैं इतने बड़े राजपाट का मालिक हूं, राजा हूं, मेरे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, लेकिन मैं आज स्वप्न देखा कि मैं स्वप्न में भिखमंगे की तरह इधर उधर भटक रहा था, एक एक कण के लिए ठोकर खा रहा था और भूखा प्यासा था। क्या यह सच है या फिर यह धन जो हमारे आज राज दरबार है, जो ये जो जनकपुरी है, यह सच है? इसमें से सच क्या है? सपने में मिला हुआ वो सच था कि आज ये जो मिला है यह सच है? संत ने कहा कि राजा जनक, स्वप्न में जो मिला था वो सच नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्वप्न में था वो आज नहीं है। जो स्वप्न में था, तुम स्वप्न में भिखमंगे थे, एक एक कण के लिए मोहताज थे, लेकिन आज तुम संपन्न हो, तुमको यह एहसास है। तो जो तुम्हारी गरीबी थी वो स्वप्न में था लेकिन आज नहीं, और आज अमीरी है लेकिन गरीबी नहीं है। तो उस समय अमीरी नहीं थी, आज गरीबी नहीं है, तो उस समय तुम गरीब थे और आज अमीर हो। इसलिए न वो सच न ये सच, तुम सच हो जो हर समय था। स्वप्न में भी तुम ही थे और आज भी तुम ही हो। यह जो देख रहे संसार की वैभव, ये भी एक स्वप्न है। एक स्वप्न की तरह ये भी बीत जाएगा। इस संसार का कुछ भी रहने वाला नहीं है। जैसे हम इस संसार से विदा होंगे, मरेंगे, उसी क्षण संसार के लिए हम
हमारे लिए स्वप्नवत हो जाएगा। संसार हमारे लिए नहीं रह जाएगा, संसार रहेगा लेकिन संसार के लिए हम नहीं रहेंगे। संसार हमारे लिए झूठा हो जाएगा, न हमारा पुत्र रह जाएगा, न पत्नी रह जाएगी, न धन दौलत ऐश्वर्य, कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब झूठा हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने झूठ झूठा कह डाला मिथ्या यह संसार, तही कारण कहा था तही कारण मैं कहा था जाते हो उबार। साहब कहते हैं कि इस संसार झूठा है, इसे झूठा ही समझ करके त्याग दो। लेकिन किसी ने कहा कि साहब आप कहते हैं कि ये जो संसार है वो झूठा है, लेकिन ये तो वास्तविक है, ये झूठा कैसे है? तो साहब कहते हैं भाई मैं इसलिए झूठा कहता हूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस संसार के बंधनों में, इस संसार के मोह में बंधे हो, इस संसार के प्रति तुम्हारी आसक्ति है, इस आसक्ति के कारण तुम दुखी और अशांत हो। मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम संसार से मोह मत करो। मंदिर तो है नेह का मत कोई बैठे धार, ये जो संसार रूपी मंदिर है यह मोह का मंदिर है। इस मंदिर में घुस करके हम दुखी रहते हैं। शायद इसलिए सावधान करके इसमें घुसो मत, इसमें बैठो मत, इसमें दब करके घुस मत जाओ, बेलाग रहो। तो मैं कह रहा था भवन उड़े बग बैठे आई, रहने गई दिवसों चली जाई, हल हल कापे बालाजी न जाने का करी है पी। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, बाल नाम अबोध मूर्ख, महात्मा बुद्ध के धर्म पदम में एक वग्गो है, बाल वग्गो, बाल यानी मूर्ख वग्गो। तो यहां पर भी बाल का अर्थ है मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग। तो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो नासमझ हैं, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, संतों का साहचर्य नहीं लिया और सदगुरु के शरण में जाकर के ज्ञान ग्रहण नहीं किया, वो अज्ञानी जीव क्या समझते हैं कि जब अंतिम क्षण आएगा तो पता नहीं भगवान ईश्वर परमात्मा मेरा क्या हाल करेगा, मैं कहां जाऊंगा। सज्जनों, जो सत्संग करता है, सत्संग के ज्ञान का रसपान करता है, उसको समझ होती है कि बाहर मुक्ति नहीं है, इस जीवन में जीते जीते ही मुक्ति है। वो निश्चिंत रहता है क्योंकि वह सत्कर्म की कमाई की है। लेकिन जिन्होंने सत्कर्म की कमाई नहीं की, जिन्होंने सत्संग भजन नहीं किया, वो अशांत रहता है कि हे भगवान मेरा क्या दशा होगा, अंत क्षण में मेरा क्या होगा। वो पश्चाताप करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और ये सोचता है कि हे भगवान मुझे बचा ले, मुझे स्वर्ग में ले जा। हल हल कांपे बालाजी, ये जो बालाजी हैं, अबोध जीव हैं, वो कांपता रहता है बेचारा। देखे होंगे जो बूढ़े होते हैं, जो एकदम मरण सैया में है, वो कांपते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, हे भगवान मुझे बचा ले, मेरे नैया को पार लगा ले। अरे जीवन भर नैया को डुबाने का काम किए हैं, अब वो पार कौन लगाने वाला है? कोई ऐसे भगवान है, परमात्मा है जो हमारे नैया को पार लगा दे? हमने तो अपने नैया को सदैव लादने का काम किया है, डुबाने का काम किया है और अंत क्षण में उबारने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपने नैया को पार लगाना है तो शुरू से, आज से ही हमें अपने नैया को पार लगाने के लिए सत्संग रूपी सरोवर में आने की जरूरत है, इसमें स्नान करने की जरूरत है। तो ये अबोधी जो जीव है उस प्रभु से, परमात्मा से, ईश्वर से गुहार लगाता है कि हे परमात्मा, हे मालिक मुझे बचा लीजिए। लेकिन सज्जनों याद रखें कि आपको बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। जैसे खेत में बीज डालते हैं वैसे ही आपको फसल मिलता है। अगर खेत में चने का पौधा रोपे हैं तो आपको अमरूद और आम नहीं मिलने वाला है। अमरूद और आम की फसल पाना है, फल पाना है तो अमरूद और आम की पौधा भी रोपना पड़ेगा। तो जो चीज आपको चाहिए वह काम आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जीवन में सुख और शांति रूपी फल चाहिए तो सुख और शांति के लिए हमें उसका बीज डालना होगा। सज्जनों, आज आप बीज किसका डालते हैं? हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। और वो जब गुस्सा का, घृणा का, द्वेष का, ईर्ष्या का, चोरी का, हिंसा का, पाप का अगर बीज डालेंगे तो इसके फल में हमें सुख और शांति रूपी फल मिलने वाला नहीं। ईर्ष्या करके, द्वेष करके, कलह करके सुख और शांति मिल नहीं सकती है। अगर इस सुख और शांति पाना है तो दया करिए, क्षमा करिए।
शील और क्षमता पूर्वक जीवन जिए, तभी हमारा जीवन आनंदित हो सकता है। हल हल कापे बालाजी, न जाने का करी है पीर। वो सोचता है कि न जाने परमात्मा हमारे लिए क्या करने वाला है। सज्जनों, कुछ करने वाला नहीं है, हम जैसा करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। आगे कहते हैं, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हलानी। शरीर की अंतिम दशा की बात करते हैं शायद जी। कांचे बासन टिके न पानी, जैसे कच्चे घड़े में पानी टिक नहीं सकता, वैसे ही इस कच्चे घड़े रूपी शरीर में जीवात्मा ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। आज काल दिन एकैक में अस्थिर नाय शरीर, कहे कबीर कस राख्यो जस काचे बासन नीर। जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं टिक सकता, वैसे ही जो कच्चा शरीर है, इस कच्चा शरीर में आत्मा ज्यादा देर रहने वाले नहीं है। इसलिए अहंकार मत करना कि मैं अभी जवान हूं, बहुत दिन जीने वाला हूं। अक्सर कहा करते हैं लोग, अरे सत्संग भजन तो हम बुढ़ापा में कर लेंगे। सज्जनों, सत्संग और भजन बुढ़ापा में नहीं हो सकता है, अभी इसी क्षण हो सकता है। अगर आज चेत गए तो चेत गए, बाद में चेत नहीं सकते हैं। आज सावधान होने की जरूरत है। तो कांचे बासन टिके न पानी, और उड़ गए हंस काया कुम्हलानी। और एक समय आता है कि यह जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है, तो यह शरीर रूपी काया ये जो फूल है कुम्हला जाता है। जब तक इस शरीर में चेतन है, जीव है, तब तक यह हंसता है, बोलता है, रोता है, जागता है, सब कुछ करता है, सारा कार्य व्यवहार करता है। लेकिन इस शरीर से आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाता है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। फिर अब हम कहते हैं कि भैया इसको जला दो, इसको दफना दो, इसको फेंक दो, ये मिट्टी है, मिट्टी। तो ये जो शरीर है मिट्टी है, लेकिन इस शरीर के अंदर में रहने वाला आत्मा ही असली है, इसलिए उसको जानो। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर यह कथा सिरानी। हमारा जीवन कैसे बीतता है? हमारा जीवन काग उड़ाते। काग उड़ाने एक मुहावरा है। काग उड़ाना अर्थात व्यर्थ काम करना। हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ काम करते करते, संसारिक प्राणी पदार्थ को इकट्ठा करते करते, उसी में हमारा पूरा जीवन खप जाता है। ऐसे ये क्या है? काग उड़ाना। जैसे कोई आदमी हो, खाली हो, कुछ काम ना हो, तो कहते भैया यहीं बैठे रहना, अनाज है तो काग उड़ाते रहना, कौवे को भगाते रहना। वैसे हम कौवे को भगाने यानी व्यर्थ काम करते करते अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। सत्संग भजन के लिए टाइम नहीं निकाले, तो साहब कहते हैं कि ऐसे यह जीवन रूपी कथा समाप्त हो जाएगी। तुम इस संसार से चले जाओगे, और जिसको करने के लिए, जिसको पाने के लिए और जिसकी चाहत थी वह अधूरा का अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज का जो अवसर मिला है, सत्संग मिला हुआ है, ये हम सब के लिए बेशकीमती है। इसलिए सत्संग के रूपी सरोवर में आकर के हम सबको स्नान करने की आवश्यकता है। मैंने सदगुरु कबीर साहब की पद कहा, भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कापे बालाजी, न जानने का करी है पीर। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर यह कथा सिरानी। ऐसे यह जीवन की कथा समाप्त हो जाने वाले सज्जनों, इसलिए जीवन की कथा समाप्त होने से पहले हम अपने जीवन का कल्याण अवश्य कर ले। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।